स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो यहाँ पर देखेंगे कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 5E, जिसका पहला प्रश्न है कि एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये आपकी लंब समद्विभाजक पर आधारित है, यानी कि इस सभी प्रश्न में लंब समद्विभाजक ही करना है आपको। और कैसे करेंगे ये देखिएगा प्रश्न के माध्यम से। तो एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। तो सबसे पहले रचना में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसी को उतना ही कार्य करेंगे। तो एक रेखाखंड AB लेकर, तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेते हैं AB, रेखाखंड लेते हैं AB। तो देखिएगा कोई नाप तो दी नहीं है हमको, तो हम AB रेखाखंड बना लेंगे। इस तरीके से खींचेंगे, उसका नाम दे देंगे AB। तो ये हुआ A और ये हुआ B। इसके बाद में AB खींचने के बाद में फिर क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे इसको। उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। तो इसका मतलब है, लंब समद्विभाजक का मतलब है AB जो हमारी भुजा है यानी कि रेखाखंड है, इस पर हमारा लंब पड़ना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। साथ में समद्विभाजक का मतलब है जो जितना भी रेखाखंड, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो समद्विभाजक का मतलब है इसको 2 बराबर भागों में बांट दे, साथ में इस पर 90 डिग्री का कोण बना दे। तुम क्या करेंगे, जितनी भी AB रेखाखंड होगा इसमें आधे से ज़्यादा दूरी ले लेंगे। जब आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा बिंदु A है, इस तरीके से देख लेते हैं पहले आधे से ज़्यादा है कि नहीं है। कम होती है तो थोड़ी सी और ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कम रखेंगे ना तो ये चापों के कटान बूंद एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो यहाँ पर बिंदु A को केंद्र मानकर हम एक ऊपर चाप लगाएंगे, वहीं पर हम रखेंगे प्रकार की नोक, एक नीचे भी चाप लगा देंगे। फिर इसके बाद B को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और नीचे भी चाप लगा देंगे। अभी चापों के कटान बिंदु जो है वो कम ज़्यादा है, तो इसको हम बढ़ा लेंगे। तो इन चापों के कटान बिंदु को आपस में मिला देंगे। ये आपस में मिला दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। तो इस रेखा का नाम दे देंगे L। ये लंब समद्विभाजक यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और उसको 2 बराबर बराबर भाग भी हो गए हैं। कैसे? AB जो था वो हमारा है 7.7 है, 7.7 है। तो इसका जो आधा होगा 7.7 या हल्का सा थोड़ा कम कर देते हैं तो 7.6 होता है, 7.6 है। तो 7.6 का आधा जब करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 यानी कि 3.8 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो 3 या 5 होता है, 3.5 6 7 8 3.8 के सामने ही है, यानी कि ये जो हमारा रेखाखंड AB था इसका समद्विभाजक हुआ, साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये हमारी रेखा L भी हो गई। 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से रखेंगे, चांदा इसको नाप लेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये रेखा हो जाएगी। रेखा इस प्रकार से एरो लगता है। अब इस पर क्या कहता है आगे, L पर कोई बिंदु P लेकर, ये रेखा हमारी L दी गई है, इस पर चाहे यहाँ पर ले लें, चाहे यहाँ पर ले लें, चाहे यहाँ पर लेंगे, यानी कि रेखा जो हमारी L है उसी पर ले लेंगे कोई बिंदु। बशर्ते यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पास में थोड़ा सा दूर ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं P। जब P ले लिया
तो PA और PB को नापिए, यानी कि सबसे पहले इसको मिला देंगे फिर नापेंगे, PA और PB को। तो सबसे पहले मिलाएंगे फिर नापेंगे। ये हमने PA को मिलाया और फिर PB को भी मिलाया। मिलाने के बाद कहता है PA और PB को नापिए, क्या PA और PB बराबर हैं? तो नापते हैं। सबसे पहले PA, ये पटरी रखी, इसकी जो दूरी है वो है 4.5 के आगे एक पॉइंट और ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 4.6। थोड़ा सा और आगे पीछे कर देते हैं तो ये हो जाएगा, या पूरी मान सकते हैं 4.5 है, यहाँ से चालू हुआ, ये 5 के सामने है तो 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारी कौन सी है? PA है। और PB को भी नापेंगे, PB ये भी आ जाती है 4.5 सेंटीमीटर ही, तो 4.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हल में क्या लिखेंगे ये देखिएगा, हल। तो ये हमने डाला हल। हल में क्या लिखेंगे कि हमसे पूछा जा रहा था कि क्या PA और PB बराबर है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? हाँ, क्योंकि नापा तो था ही कि PA कितना आया 4.5, ये भी कितना आया, PB भी कितना आया 4.5, तो लिखेंगे हाँ, कामा लगाएंगे। क्या जहाँ पर हाँ हो जाएगा कामा लगाएंगे, फिर यही वाला लिख देंगे PA और PB बराबर हैं। हाँ, PA और PB बराबर हैं। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 1 पूरा। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा। सबसे पहले कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC बनाइए या ABC खींचिए। एक समकोण त्रिभुज ABC खींचिए। तो हमको ABC बनाना है, साथ में और थोड़ा सा पढ़ते हैं, जिसमें कोण C समकोण हो। कोण C क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो बनाते हैं हम ABC और जिसमें कोण C होगा समकोण, इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेते हैं किसी भी माप का। तो ये हमने बना लिया रेखाखंड, इसका हम नाम दे देंगे BC। तो ये हमने लिखा B और आगे लिखा C, तो ये हो गया BC रेखाखंड। तो ABC हमको बनाना है, साथ में कहता है कोण C समकोण होना चाहिए। तो ये इस वाले बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, वो भी प्रकार और पेंसिल की सहायता से। तो बिंदु C को केंद्र मानकर हम इस तरीके से लगाएंगे चाप। फिर इस चाप का जो कटान बिंदु है तो इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। फिर अगले वाले चाप का जो कटान बिंदु है उसको केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। हमारे जो दो चाप दिख रहे हैं इनका हम कर देंगे समद्विभाजक, यानी कि दूरी वही रखेंगे। इसके बाद जो आपका कटान बिंदु मिलेगा इसको हम बिंदु C से मिलाते हुए एक किरण खींच देंगे। इसमें कोई लंबाई तो दी नहीं है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल, यानी कि कोण C समकोण होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको चेक भी कर लेते हैं 90 डिग्री है कि नहीं है। तो कैसे रखेंगे? ये वाला जो पॉइंट होगा इस पर होगा, बाकी इधर वाली साइड वाली लाइन इस पर ढक लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से रखेंगे। तो देखिएगा सीधे ऊपर जा रहा है 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ तक कि आपका कार्य हो गया। अब जितनी भी लाइन कम ज़्यादा, जितनी भी और ऊपर बढ़ाना चाहे या और कम करना चाहे, जितनी भी लाइन आपने खींची है इसको हम मिला देंगे किससे? B से।
जब बी से मिला देंगे तो ये हमारा इसको नाम दे देंगे ए, बाकी कोई नाप तो दी नहीं है, तो ये हमारा ए बी सी बन गया। ए बी सी कोण सी समकोण है ना, तो यहाँ तक की हो गया। अब इसके बाद ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। ए बी का मध्य बिंदु हमको ज्ञात करना है ओ, तो कैसे ज्ञात करेंगे तो ये देखिएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो ये जो भुजा है, इस भुजा का करेंगे हम समद्विभाजक, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, आधे ज़्यादा, और लगाएंगे चाप। एक ये चाप लगा, उसी तरीके से नीचे भी लगा देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा घिच-पिच हो जाएगा तो और ज़्यादा ले लेते हैं। इसका जो कटान बिंदु ये लग जाएगा। फिर जब ऊपर लगाएंगे देखिएगा, ये कटा। बिंदु ए को केंद्र मानकर इस तरीके से चाप लगेगा और चापों के कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। चापों के कटान बिंदु को मिला देंगे। चापों के कटान बिंदु को मिलाया। जब चापों के कटान बिंदु को जो हम मिलाएंगे ना, तो इसका ये हमारा मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। ए बी का क्या ज्ञात हो जाएगा, मध्य बिंदु। अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे ओ। तो इसका हमने मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम क्या कहता है, मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। तो ए बी का मध्य बिंदु हमने ये वाला ओ ज्ञात कर लिया है। अब क्या कहता है, केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए। केंद्र ओ, यहाँ पर देखिएगा ये आधा है कि नहीं है, क्योंकि लंब समद्विभाजक पर आधारित है, तो इसका हम कोण का नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी जो पूरी थी वो 8.5 और 8.5 का जो आधा होगा, 8.5 का आधा, वो होगा हमारा 4.12 के आधे। 4.5 है ना, यानी कि पूरा है 8.5। 8.5 का जब हम आधा करेंगे, 8.5 का आधा, तो 2 4 जा 8 पॉइंट और 2 7 जा 14। यहाँ से 1 बचेगा ना, 2 4 जा 8, फिर 5 बचा तो 2 2 जा 4। तो ये 4.2 आया। थोड़ा सा और होगा क्योंकि 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 4.2 के आगे बीच में है ये, तो ये इसका मध्य बिंदु ज्ञात हुआ। मध्य बिंदु के बाद अब कहता है कि केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए। तो हम यहाँ पर इसको मानेंगे केंद्र ओ। ओ जब केंद्र हुआ तो ओ ए त्रिज्या ले लेंगे। ये हमने ओ ए त्रिज्या ली। ओ ए त्रिज्या लेकर हम क्या खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। जब वृत्त खींचेंगे, ये त्रिज्या है ओ ए, ये हमने खींचा वृत्त। वृत्त खींचने के बाद अब पूछा जा रहा है कि क्या यह सी से होकर जाता है। तो यहाँ पे हम हल में लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, ये तो हमारा फिगर बन गया। तो यहाँ पर हल में हम क्या लिखेंगे, क्या यह सी से होकर जाता है, तो लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। केंद्र ओ, केंद्र ओ और त्रिज्या, केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए वाला वृत्त, ओ ए वाला वृत्त सी से होकर जाता है। यहाँ पर देखिए ओ ए त्रिज्या ली गई थी,
कहता है क्या सी से होकर जाता है, ये हमारा बिंदु सी ही तो था, तो सी से होकर जाता है, सी से होकर जाता है। आगे और भी पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में, त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहते हैं। तो बिंदु ओ जो है वो हमारा होगा परिकेंद्र, इसे हम बोलते हैं परिकेंद्र, परिकेंद्र। तो त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में बिंदु ओ को वृत्त का परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 2 पूरा। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से, ये पहला पार्ट है, इसमें केवल हमको भुजाएं ही दी गई हैं, आगे जो पार्ट है उसमें भुजाएं तथा कोण भी दिए गए हैं। तो नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाने के बाद और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक कीजिए। लंब समद्विभाजक में होता क्या है कि जो लंब समद्विभाजक जो होते हैं उनमें भुजाओं पर, यानी कि भुजाओं का अर्धक किया जाता है, भुजाओं के अर्धक यानी कि उसके लंबार्धक किए जाते हैं। तो साथ में आपको ये भी बता दें कि त्रिभुज की भुजाओं के जो लंबार्धक होते हैं वो संगामी होते हैं। संगामी का मतलब एक ही बिंदु पर मिलते हैं, और त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाने हैं और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि ये संगामी हैं, संगामी होते हैं। बस हमको जांच करके आपको दिखाना है, बस फिगर में आपको रचना के साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जो प्रश्न में दिया गया है उसी के हिसाब से हम उसी के अकॉर्डिंग हम त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हमको भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। कोई भी आप पहले 4 सेंटीमीटर या पहले 5 सेंटीमीटर या पहले 7 सेंटीमीटर आप एक रेखाखंड खींच सकते हैं, लेकिन हम क्रम से करेंगे। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड कैसे खींचेंगे, पटरी रखेंगे। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर यानी कि 0 के सामने पॉइंट लगाएंगे और 7 के सामने पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हो गया। 7 सेंटीमीटर रेखाखंड के बाद में इसका हम नाम दे देंगे ए बी, इसका नाम ए और इसका नाम बी। तो ये हो गया ए बी रेखाखंड। अब क्या करेंगे, हम पहले त्रिभुज बनाएंगे ना, तो 5 सेंटीमीटर का और 4 सेंटीमीटर का। तो ऐसे नहीं कि पटरी से रख के नाप लीजिएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रकार और पेंसिल के नोक के बीच की दूरी लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने 5 के ऊपर रखा और ये हमने इस तरीके से 5 के सामने हो गया। तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर यानी कि बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर का हम बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का। बी के पास हम रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं इधर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा 4 सेंटीमीटर हमसे कहता है। जब 4 सेंटीमीटर कहेगा ना तो अब बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, तो बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। अगर आप पटरी पे ना नाप पाएँ रेखाखंड को तो इस तरीके से कीजिएगा, 4 सेंटीमीटर का ऐसे रेखाखंड बना लेंगे पटरी से। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐसे फैला लेंगे, यानी कि प्रकार को इस तरीके से इस पर फैला लेंगे। जितनी दूरी हो जाएगी बस लगा देंगे चाप। यानी कि आप अपने पेज पर खींच कर नाप सकते हैं। अगर आप पटरी से ना नाप पा रहे हैं तो इनका जो कटान बिंदु है इनको हम मान लेंगे सी।
अब सी को ए से मिलाएंगे, सी को ए से मिलाएंगे तथा अब सी को बी से भी मिला देंगे। जब मिला देंगे ना तो ये हमारा बनके तैयार होता है त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज तो हो गया, यानी कि कहाँ तक की हो गया, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए, तो त्रिभुज बन गया यहाँ तक। अब उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। तो भुजाओं के लंब समद्विभाजक का मतलब है भुजाओं का अर्धक करना पड़ता है। लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, तो ये जो हमारा रेखाखंड ए बी है, रेखाखंड कौन सा, ए बी, तो ए को केंद्र में, इसमें सबसे पहली बात तो प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी जो लेंगे वो आधे से ज़्यादा होनी चाहिए, आधे से ज़्यादा, इस प्रकार से ले लेंगे। तो थोड़ी सी और ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि पास पास में चाप ना लगे, तो आधे से ज़्यादा है ना दूरी। तो इस तरीके से हमने ऊपर चाप लगाया, नीचे को भी चाप लगा देंगे। ए तथा बी को केंद्र मानकर इस तरीके से हम लगाएंगे चाप। अब फिर हमने ए को केंद्र मानकर लगा दिया, या पहले ए को बाद में बी को लगा सकते थे। तो इन चापों के जो कटान बिंदु हैं इनको हम मिलाते हुए ए बी पर, यानी कि ए बी पर हम, वो तो खिंच के जाएगी, तो ये जो चापों के कटान बिंदु इसको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको हम मान लेंगे रेखा एल। ए बी पे जो हमने लंब समद्विभाजक किया है रेखा एल मान लेंगे। लंब समद्विभाजक का मतलब है इस भुजा पर हम लंब यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, साथ में जो भी भुजा होती है ये हो जाती है हमारी आधी। तो यहाँ पर ये भी 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। 5 सेंटीमीटर ये है, ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ए बी का लंब समद्विभाजक किया, वैसे हम बी सी का करेंगे। बी सी का कैसे करेंगे, इस तरीके से बिल्कुल सीधा, इसी दूरी से, इसी अपनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे कटान बिंदु इस तरीके से यहाँ पे घिचपिच है तो यहीं पे लगाओ, मतलब इतनी दूरी फैला लेंगे कि थोड़ा सा दूर लगे जाके, और जहाँ पे लगे वो सफाई में लगना चाहिए, साफ अलग बिल्कुल। तो बी तथा सी को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे और चापों के जो कटान बिंदु होंगे उनको हम आपस में मिला देंगे। जब मिला देंगे ना तो वही चापों के जो कटान बिंदु हैं उनको मिलाएंगे जब, तो वही जो हम बी सी पे लंबार्धक खींच रहे थे तो हमारा लंबार्धक हो जाएगा। लंबार्धक यानी कि 90 डिग्री का एंगल और प्लस जो भी भुजा, जिस भुजा पर हम खींचते हैं वो हो जाती है आधी। एल हो गया। अब इसको हम मान लेंगे एम, इसको हमने क्या माना, एम। अब इसके बाद में हम करेंगे ए सी का लंबार्धक। तो लंबार्धक करना आप लोग सीख गए होंगे, तो चाहो तो यहाँ पर ऐसे दूर रखेंगे, तो चापों के कटान बिंदु जो काटेंगे, तो इस तरीके से हमने लगाया और ऊपर नीचे दोनों तरफ लगाए। और फिर ए को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे, तो ये लग जाएंगे आपके चापों के कटान बिंदु। अब इनको हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। चापों के कटान बिंदु को मिलाएंगे। अब यहाँ से आप ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर नहीं जा रहा है तो ज़बरदस्ती इसी के ऊपर से ले गए, यानी कि, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम ऐसे मिलाएंगे और ये अपने आप स्वयं, क्योंकि हमने बताया है त्रिभुज की भुजाओं के जो लंबार्धक होते हैं वो संगामी होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और त्रिभुज की भुजाओं के जो लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं इसे हम बोलते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। इसे हम क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। तो यहाँ पर लंब समद्विभाजक खींचिए, तो हमने खींच दिए और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं। देखिएगा एक बिंदु से होकर जा रहे हैं तो ये संगामी हुए ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे। और एल एम, और इसको हम मान लेंगे एल एम एन मान लेंगे। तो ये हमारा बन जाता है फिगर। और फिगर के बाद में देखते हैं रचना। तो जिस प्रकार से हम बनाएंगे फिगर उसी तरीके से लिखेंगे रचना। तो सबसे पहले सर्वप्रथम दी गई भुजाओं से त्रिभुज ए बी सी बनाया। शॉर्टकट में लिखा है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। सर्वप्रथम ए बी रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का खींचा, फिर
बिंदु ए को केंद्र मानकर पटरी तथा प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप लगाया। फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर पटरी तथा प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप लगाया। चापों के कटान बिंदु को सी मान लिया, सी को ए से मिला दिया तथा सी को बी से मिला दिया। यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज एबीसी हो जाता है। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज को बड़ा कर सकते हो। या सर्वप्रथम दी गई भुजाओं से त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया, इतना थोड़ा सा लिखा है। फिर भुजा ए बी बी सी तथा ए सी के लंबा समद्विभाजक यानी कि लंब समद्विभाजक क्रमशः एल एम एन खींचे, यही तो किया था। फिर हमने पहले ए बी का किया था, फिर बी सी का किया, फिर सी ए का किया, यानी कि भुजा ए बी बी सी तथा ए सी के लंब समद्विभाजक क्रमशः एल एम एन खींचे। फिर ये लंब समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। ये जब हमने लंब समद्विभाजक किए थे, ये कहाँ पर काट रहे हैं? बिंदु ओ पर काटते हैं। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि जांच कीजिए ना कि ये संगामी है। तो जब एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं तो संगामी का मतलब है जो भी हमने लंब समद्विभाजक खींचे हैं वो एक ही बिंदु से होकर जाएं। और जब एक ही बिंदु से होकर गए तो लिख देंगे अतः ये संगामी है, क्योंकि कहता है जांच कीजिए कि वे संगामी हैं, तो अतः ये संगामी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाता है आपका पहला पार्ट। अगला पार्ट देखेंगे दूसरा। दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा होनी चाहिए, भुजा पर बने कोण 90 और 30 होने चाहिए। 90 और 30 तो बनाते हैं। सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड की। क्यों? क्योंकि उसी पर हम एंगल बना सकते हैं। तो ये हमने खींच ली 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, जिसका हम नाम दे देंगे ए बी। ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर हुआ। इसके बाद में भुजा पर बने कोण 90 और 30 हैं। तो ए पर 90 का या बी पर 90 का, इस पर 30 या इस पर 90 इस पर 30 बना सकते हैं। तो ए पर बनाते हैं, हम 90 दिया है पहले, तो सबसे पहले हम 90 अंश का कोण बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे? जब तक कि हम, क्योंकि रचना के प्रश्न है, तो जब तक हम हमारा फिगर जो है प्रकार और पटरी से बनेगा तब तक ऐसे बनाते रहेंगे। अन्यथा अगर ऐसा एंगल दिया होता जिसे पटरी प्रकार से नहीं बन पाता, यानी कि प्रकार और पेंसिल के द्वारा, तो हम क्या करते हैं? चांदे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन रचना है तो हम पटरी और प्रकार यानी कि चांदे का यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही बस प्रकार और पेंसिल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिंदु ए को केंद्र मानकर चाप लगाएं। 90 डिग्री की रचना कर रहे हैं। अब इतना कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखेंगे कि ए को केंद्र मानकर चाप लगाया, फिर इसको एम मान लिया, फिर कटान बिंदु को, इस तरीके से हम आपको नहीं बताने वाले हैं। तो इस तरीके से फिगर देखिएगा 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। तो इस तरीके से चाप लगाएंगे। चापों का जो कटान बिंदु होगा, दूरी हमारी यही रहनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जब तक कि 90 डिग्री का एंगल बन ना जाए। अब ये जो हमारा चाप का कटान बिंदु है, इस तरीके से हम 2 चाप लगाएंगे। 2 चाप लगाने के बाद इन चापों का कर देंगे अर्धक, यानी कि इस बिंदु से भी ऊपर चाप लगाएंगे और इन चापों के कटान बिंदु से इस तरीके से भी लगाएंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? इन दोनों भुजाओं को, यानी कि बिंदु ए और ये जो चापों के जो कटान बिंदु है, इसको हम आपस में मिला देंगे। मिलाने पर ये हमारा एंगल बन जाता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे साथ में लिख देंगे 90 डिग्री का एंगल। आप चेक कर सकते हैं 90 डिग्री का ही होगा। तो आप लोग जितना भी बनाएंगे तो इसको 90 डिग्री चेक कर लेना। अब 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? बिंदु बी पर बनाते हैं, तो बी पर केंद्र मानकर इस तरीके से लगाएंगे चाप का जो कटान बिंदु होगा, इसको केंद्र मानकर इस तरीके से चाप लगाएंगे। ये हो जाता है हमारा एंगल 60 डिग्री का। अगर हम यहाँ से और यहाँ से इसका अर्धक कर दें तो ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा हमारा। तो हम दोनों तरीके से चाप लगाए और उसके बाद हम इसको हम मिला देंगे, यानी कि बी से चापों के जो कटान बिंदु है, इनको हम आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो ये जब मिलाए हमने, तो इनका जो कटान बिंदु है इसको हम मान लेंगे सी। ये हमारी किरणें हो जाएंगी।
तो ये हमारा ABC त्रिभुज बनके तैयार हो गया है। ABC जो हमको प्रश्न में दिया गया था, इतना कार्य हो चुका है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। इसके अंदर लिख देंगे 30 डिग्री। चेक करेंगे, चांदा रखना मालूम ही होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री का है, और इधर से नापेंगे तो नीचे वाले यानी कि ऊपर वाले अंकों को देखा जाएगा। ये देखिएगा, ये 30 के सामने का, ये तो 30 डिग्री। अब इसके बाद हम इसके करेंगे लंब समद्विभाजक। सबसे पहले भुजा AB का, तो चाप ये नहीं कि इसे छोटे से चाप ले लिए बीच में या इस लाइन पे लगा रहे हो, बड़ा सा ले लेंगे, यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे काटेगा साफ साफ। तो इस तरीके से आधे ज़्यादा दूरी ले ली है, आधे से कम नहीं होना चाहिए बस, बाकी चाहे जहाँ दूरी ले सकते हैं। बिंदु B को केंद्र मानकर हमने चाप लगाया, या एक से मानकर पहले भी लगा सकते थे। इस तरीके से हमने लगाया चाप, और जो चापों के कटान बिंदु है इनको आपस में हम मिला देंगे। तो हमने भुजा AB का हम लंब समद्विभाजक कर रहे थे ना, तो ये भुजा AB पर जो है लंब समद्विभाजक हो जाएगा। लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल प्लस जो भी हमारी 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर है, तो ये देखना अभी 3 पे जाएगी, पूरी है 6, और बीच में बिल्कुल 3 से होकर जा रही है, और साथ में 90 डिग्री का एंगल है, तो लंब हो गया। समद्विभाजक 2 बराबर भाग कर देता है। अब AB का हमने जब कर लिया, अब हम करेंगे BC का। इसी तरीके से लेंगे, कुछ इस तरीके से ऊपर चाप लगेंगे, इस तरीके से नीचे लेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, क्योंकि नहीं तो इसी के चाप इसी में मिलेंगे जाके। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ऊपर चाप लगाया और फिर नीचे चाप लगाया, यानी कि जो भी चाप लगेंगे सफाई के साथ लगने चाहिए। और बिंदु C के, क्योंकि BC का हम समद्विभाजक यानी कि लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं, ये थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो B से फिर से दोबारा चाप लगा लेंगे, दूरी हम वही रखेंगे। चाप अगर एक लग जाए तो फिर चारों चाप उसी दूरी से ही लगने चाहिए। अब इन दोनों चापों के कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो ये हमने मिलाया, साथ में इसको हम LMN, पहले वाले को L मान लेंगे, फिर इसको हम क्या मान लिया, हमने M मान लिया, फिर क्या मान लिया, N मान लिया। N अभी बनाना है ना, तो AC का हम क्या करेंगे, अब AC का लंब समद्विभाजक। अब इसमें भी हम दूरी लेंगे, जो है ऐसी जगह लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा, कहीं यहाँ पे काटे जाके दूर, यहाँ पे काटेंगे लेकिन इधर कम पड़ जाएगा, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये चाप लगाया ऊपर और ये चाप लगाया। C फिर A को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, तो ये चाप का कटान बिंदु और इधर ये चाप का कटान बिंदु। कम ज़्यादा हो गया तो फिर से दोबारा इधर उधर काट लेंगे, थोड़ा सा ये बढ़ाया हमने, बाकी इधर तो काटा ही जा चुका है। अब इन दोनों चापों के कटान बिंदु को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। ये हमने चापों के कटान बिंदु को मिलाया, इसको हम क्या मान लेंगे, N मान लेंगे। तो ये हमारा फिगर बनके तैयार हो जाता है। साथ में देखिएगा, इसके जो लंब समद्विभाजक है एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं ना, तो अतः ये संगामी हो गए, यही इसका ये परिकेंद्र होता है, इसको हम O मान लेंगे। तो ये हमारा फिगर बन जाता है। अब देखेंगे हम रचना। तो अब देखेंगे रचना। रचना में सबसे पहले हमने क्या किया था, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था, बिंदु A पर फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया था, फिर B पर 90 डिग्री का एंगल। ये जो किरणें हमने हमारी मिली थी बिंदु, फिर उसके कटान बिंदु को क्या मान लिया था, C। तो यहाँ तक क्या देखेंगे, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा AB खींची, रेखा नहीं, रेखा AB जो है, रेखा का मतलब दोनों तरफ एरो लगते हैं, तो ये जो हमने खींचा है वो हमने खींचा है रेखाखंड।
तो सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड ए बी खींचा, रेखा के हिसाब से खींची लिखा था, यहाँ पर खींचा लिखेंगे। बिंदु ए पर 90 अंश तथा बिंदु बी पर 30 अंश का कोण बनाया। ए पर 90 अंश, बी पर 30 अंश का कोण बनाया। हमने ये नहीं लिखा है बिंदु ए को केंद्र मानकर इस तरीके से चाप लगाया, बहुत शार्ट कर दिया है। तो आप समझ रहे होंगे कि फिगर बस बनाना सीख लीजिए, बाकी अपने हिसाब से आप रचना लिख सकते हैं। ए और बी किरणों को बढ़ाया, यानी कि ए पर 90 डिग्री और बिंदु बी पर 30 डिग्री का कोण बनाया। ए और बी किरणों को बढ़ाया जो एक दूसरे को बिंदु सी पर काटती हैं। ऐसे बढ़ाया था तो बिंदु सी पर काटती थी। फिर इसके बाद ए बी, बी सी और ए सी के लंब समद्विभाजक खींचे। जब यहाँ पर हमने एल एम एन नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम एल एम एम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर फिर ए बी, बी सी और ए सी के लंब समद्विभाजक या तो फिर क्रमशः एल एम एन खींचे। यहाँ पर जोड़ सकते हैं, तब यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर रचना में नहीं लिखा है, नाम नहीं देना चाहते, तो रचना में भी आपको नहीं लिखना है। या आप अगर यहाँ पे हमने ए बी यानी कि एल एम और एन दे दिया है, तो यहाँ पर फिर ए बी, बी सी और ए सी के लंब समद्विभाजक क्रमशः एल कामा एम कामा एन खींचे। इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। फिर ये लंब समद्विभाजक एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटते हैं कि नहीं, जिसका नाम क्या है, ओ है। तो अतः ये संगामी हैं। जब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं तो वो क्या हो जाते हैं, संगामी हो जाते हैं। और ये जो हमारा संगमन बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं परिकेंद्र। तो ये आपका हो जाता है दूसरा पार्ट। अब देखेंगे तीसरा पार्ट। अगला पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। सबसे पहले भुजा अब की बार हमको दिए गए हैं 2 और एंगल दिया गया है 1। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं 4.5 सेंटीमीटर जो पहले हमको दी गई है। 4.5 यानी कि 0 से चलेंगे, 4 के आगे 5 छोटे छोटे खाने हैं। तो ये हो गया 4.5। यहाँ पे लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। और इसी के साथ में इसको हम नाम दे देंगे ए बी। फिर इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर का हम पहले नहीं करेंगे, यानी कि नंबर 1 का कार्य ये करेंगे। नंबर 2 पर हम एक एंगल बनाएंगे, चाहे ए पर बना लें या बी पर बना लें। 105 अंश का कोण, 105, जो कि हमको प्रयोग करना पड़ेगा चांदे का। तो ये हमने रखा ए बिंदु पर चांदा। कैसे रखेंगे, यहाँ पर ये वाला पॉइंट इस पे होना चाहिए और ये वाली जो 0 वाली लाइन है इसको ढक लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमने रखा, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं करेंगे। 105। तो 105 कहाँ पे मिलेगा, जब इधर से रखते हैं बाईं तरफ तो नीचे वाले अंक देखेंगे 100 110 के बीच में है 105। तो 105 के सामने हम लगाएंगे पॉइंट और इसको ए से मिला देंगे, यानी जो हमने पॉइंट लगाया है और ए वाला जो बिंदु है इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसके अंदर लिख देंगे 105 डिग्री। अब ये हम 2.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से तो खींच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2.5 सेंटीमीटर ये हमने रखा प्रकार की नोक, और ये ले ली हमने दूरी 2.5 सेंटीमीटर की ले ली ना दूरी। जब 2.5 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, अब बी से अगर लगाएंगे तो ये तो लगेगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बिंदु ए को ही केंद्र मानकर लगाएंगे। ये जो हमने 105 अंश का कोण बनाते हुए रेखा या किरण खींची थी, इसी पर हम लगाएंगे चाप, और चाप के कटान बिंदु को मान लेंगे सी, और यहाँ पे लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। अब सी को हम बी से मिला देंगे। सी को बी से मिलाएंगे तो ये हमारा बन के तैयार होगा त्रिभुज ए बी सी। क्योंकि हमको इसका करना है लंब समद्विभाजक, तो करते हैं लंब समद्विभाजक। सबसे पहले ए बी का, ए को केंद्र मानकर ऊपर चाप, बी को केंद्र मानकर उसी चाप को काट देंगे।
फिर इसी प्रकार से ये कार्य नीचे करेंगे। ए को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, बी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। अब इन चापों के कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने पर भुजा ए बी पर है जो है वो लंब समद्विभाजक खिंच जाता है। इसको अगर मानना चाहे तो हम L मान सकते हैं। अब हम करेंगे ए बी के बाद बी सी, बी सी का लंब समद्विभाजक। तो इनके जो हमारे कटान बिंदु हैं, यानी कि पॉइंट बहुत सही जगह पे रखिएगा। एक चाप ऐसे लगाया हमने सी को केंद्र मानकर, और फिर बी को बी केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। चाप का कटान बिंदु ना मिले तो अपना कम ज़्यादा कर लीजिए। उसी प्रकार से नीचे लगाया है तो ऊपर भी लगा देंगे। नहीं कट रहा है तो फिर से इस तरीके से लगा देंगे। इनके जो चापों के कटान बिंदु यानी कि सी बी का जो हमने लंब समद्विभाजक वाले चाप लगाए, इन चापों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे आपस में। ये मिला दिया। चाहा तो एलिमेंट मान सकते हैं, अगर मानेंगे तो हमको रचना में भी लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं होगा कि ये गलत हो गया आपने नहीं लिखा है। अब सी ए का खींचेंगे। लगभग सब दूरी सेम हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब चाप लगाने से पहले जब चाप आप स्टार्ट कीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पर ज़्यादा घिचपिच है वहाँ पे चापों के कटान बिंदु मिल रहे हैं, तो उनको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। इन चापों के जो कटान बिंदु हैं इनको भी हम मिला देंगे। तो ये खिंच गए लंब समद्विभाजक सभी के। जब लंब समद्विभाजक खिंच गए ना, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम ये वाला जो कटान बिंदु, ये देखिएगा एक ही पर तो मिले हैं, तो इन कटान बिंदु को हम क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम रचना। देखिएगा रचना। सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी 4.5 सेंटीमीटर का खींचा। फिर बिंदु ए पर 105 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींची थी इस तरीके से, ये हमने। फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। ए को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। अगर इसके अलावा आपने इधर उधर से भुजा इधर उधर की तो आपका फिगर नहीं बन सकता है। या तो आप जैसे यहाँ पर 105 अंश का कोण बनाया था, ये कार्य आप इस भुजा पर भी कर सकते थे। फिर कटान बिंदु को सी माना। इस कटान बिंदु को क्या माना, सी। फिर सी को बी से मिलाया। फिर ए बी बी सी और ए सी के लंब समद्विभाजक खींच दिए ए बी बी सी और ए सी के। ये लंब समद्विभाजक एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटते हैं। यहाँ पे काट रहे हैं ना, तो अतः ये क्या हो गया, अतः ये संगामी हैं। क्योंकि फिगर क्वेश्चन में हमसे यही कहता है कि एक रेखाखंड ए बी लेकर, यानी कि जो भी हमको दिया गया है इस नाप से ये लंब समद्विभाजक हैं कि नहीं हैं, यानी कि ये संगामी हैं या नहीं है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसी पार्ट के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो समाप्त होती है। अभ्यास 5E। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।